बता रहे थे, हमारे भतीजे घर के लोग बता रहे हैं कि 3 बार आवेदन दिए हैं चाचा, लेकिन जहाँ वहाँ जाते हैं तो ज़्यादातर इधर इसी पक्ष को ज़्यादा डांटा जाता है, सुनाया जाता है कि तुम अपने बच्चे को संभाल लो, ये कर लो। और मैं यहाँ आई थी थोड़ा देर के लिए कुछ काम से हो पेशी में जाने के लिए, तब तक से 3-4 लड़का आए और यहाँ पे चाकू वाकू बंदूक दिखाने लगा। मैं तुरंत घर भागी, यहाँ से रिटर्न घर भागी, दरवाजा वरजा में पुलिस जल्दी फ़ोन लगा पुलिस वाले को कि लड़के लोग घुस रहे हैं मारने के लिए करके, मार कर रहे थे। तब तो मैं अंदर बंद करके फ़ोन घुसते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते हैं, तलवार चलाते हैं और पिस्तौल से मारने का प्रयास करते हैं। ये खौफनाक मंजर उस परिवार के साथ हुआ है जो अभी बात करते करते मेरे पीछे से कुछ लोग आए, उनके ऊपर फायरिंग करने लग गए। ठीक है, वहाँ से फिर मेरा भाई जैसे तैसे बच के घर आया दौड़ते हुए। घर आके उसने बताया कि मेरे को भाई गोली चला रहे मार रहे हैं। सीजी खबर। अभी मैं उस घर के सामने मौजूद हूं जिस घर के परिवार के सदस्यों ने एक खौफनाक मंजर देखा है। ये खौफनाक मंजर आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, जहां पर कुछ लोग घर में घुसते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते हैं, तलवार चलाते हैं और पिस्तौल से मारने का प्रयास करते हैं। ये खौफनाक मंजर उस परिवार के साथ हुआ है जो अभी हमारे साथ मौजूद है। दरअसल ये जो घटना है, ये घटना तत्कालिक नहीं है। कारण ये है कि आज से लगभग 6 माह पूर्व शुभम साव नाम के एक युवक की हत्या होती है। उस हत्या में शामिल युवक, जिसका नाम सुमित चौहान है और एक अनीस है, उसके घर में मृतक परिवार के सदस्य, उसका भाई, पिताजी और चाचा घुसते हैं और मारपीट का प्रयास करते हैं, जान से मारने का प्रयास किया जाता है। बताया यह जा रहा है कि इसके पूर्व में भी ये प्रयास किए जा चुके हैं और यहाँ तक कि छावनी थाना पुलिस को 3 बार आवेदन भी दिया जा चुका है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनकी सुनवाई भी नहीं होती। इसलिए सुनवाई नहीं होती क्योंकि ये वो परिवार है जो हत्या में शामिल था। पर क्या अगर हत्या में शामिल कोई परिवार का सदस्य है तो उसके साथ ये स्थिति होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति ने हत्या की है, उसका दोष है, तो क्या परिवार के सदस्यों का भी दोष बनता है? खैर, फिलहाल हमारे साथ परिवार के सदस्य हैं, समझते हैं क्या मंजर उन लोगों ने आज देखा और क्या घटना आज हुई थी। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रजत चौहान है। रजत जी, ये आपका घर है? जी, ये मेरा। क्या पूरा घटना हुई और कितने बजे का ये वाकया है? घटना तकरीबन 10:30 से 11 के बीच हुआ था। ठीक है, मेरा भाई मतलब आज उसका पेशी था, कोर्ट जाने के लिए निकला था, चौक पे गया था, एक कुछ दूर पे चौक है, वहाँ पे मतलब गाड़ी ले रहा था अपने दोस्त से जाने के लिए कोर्ट। मतलब गाड़ी बात करते करते मेरे पीछे से कुछ लोग आए, उनके ऊपर फायरिंग करने लग गए। ठीक है, वहाँ से फिर मेरा भाई जैसे तैसे बच के घर आया दौड़ते हुए। घर आके उसने बताया कि मेरे को भाई गोली चला रहे हैं मार रहे करके ना। फिर वो लोग तुरंत फिर घर भी आ गए मारने के लिए। वो लोग टोटल 5 जन थे, जिसमें से 3 जन घर के पास पहुंचे थे और 2 जन उधर ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ भागे करके। वो तीनों डायरेक्ट घर में आके हाथापाई करने लग गए कि निकालो, मैं डायरेक्ट मारूंगा करके। उसमें एक करण साव था, उनके पिताजी थे, और जो मृतक शिवम साव है उनके पिताजी थे। हम लोग बोले भैया जो भी हुआ सब अभी जेल में है। आप अभी इनके ऊपर क्यों मार रहे हो ऐसा वैसा? तो बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बदला लूँगा, मारूंगा, और गाली गलौज मतलब सबसे कर रहे थे। तो जैसे तैसे हम लोग उनको मतलब भगाए यहाँ से। तो फिर वो उनके घर गए, अनीस खान के घर, जो अभी फ़िलहाल में छूट के आए हैं। ठीक है, तो फिर उनके घर गए, फिर वहाँ से भी मतलब निकले तुरंत, माहौल थोड़ा गर्म हुआ, यहाँ पे भीड़ लगा तो वहाँ फिर भाग गए यहाँ से। आप सुमित की माता जी हैं, आपके साथ भी आज मारपीट की गई, क्या हुआ? खूब फाइट वो 3 जन घुस गए घर में, बोल रहे अपना लड़का के निकाल, हम लोग मारेंगे तो हम लोग किली बंद कर दिए उसको ढुका के, तब हम लोग को मारने लगे। मेरे जेठानी के वहाँ वो ढा दिए। आपके ऊपर क्या चीज से मारे? हाइट से मारे हैं। हाँ, ये पूरा उन लोग साथ में कुछ हथियार लेके आए थे, ऐसी बात? आप लोग क्या क्या हथियार उनके पास? तलवार था, इतना बड़ा बड़ा चाकू था, एगो राइफल था मारने वाला, गोल्डन कलर के, सिल्वर कलर के था। अच्छा, हाँ। तो वो यहाँ पर फायर नहीं किए, वो चौक पर किए हैं। यहाँ तनाए थे मारने के लिए, मगर मारे चल। आपके परिवार के कितने सदस्यों के साथ मारपीट उन लोगों ने की? 3 जन थे, हम मैं थी, मेरे जेठानी का लड़का, मेरे जेठानी, आप तीनों साथ किए? हाँ। तो जैसा कि आपने सुना, इस घर में पहले वो लोग घुसते हैं, यहाँ पे मारपीट करते हैं और इस परिवार का जो छोटा भाई सदस्य है उसको ढूंढते हैं ताकि उसे मारा जाए। उसकी भी आज पेशी थी। यहाँ से जब निकलते हैं और जब भीड़ बढ़ जाती है तब वो लोग यहाँ से निकलते हैं और आगे घुसते हैं। अनीश, ये बाजू में ही घर है अनीश का। अनीश भी उस हत्याकांड में शामिल एक सदस्य है। चूंकि वो नाबालिग था, वो बाहर आ चुका है, उसके भी घर में मारने की नियत से वो घुसते हैं। सुनते हैं क्या उस घर में वाकया हुआ। आप अनीश की माँ हैं? जी, क्या क्या हुआ आज? वही 4-5 लड़के आए थे और मैं यहाँ आई थी थोड़ा देर के लिए कुछ काम से हो पेशी में जाने के लिए, तब तक से 3-4 लड़के आए और यहाँ पे चाकू वाकू बंदूक दिखाने लगा। मैं तुरंत घर भागी, यहाँ से रिटर्न घर भागी, दरवाजा वरजा में पुलिस जल्दी फ़ोन लगा पुलिस वाले को कि लड़के लोग घुस रहे हैं मारने के लिए करके, मार कर रहे थे। तब तो मैं अंदर बंद करके फ़ोन लगाई रही थी। तब तो किराए वाले हैं, उनके यहाँ ठोकना वोकना करने लगे, हमारे यहाँ भी ठोके मैं बंद करके रखी थी, निकली नहीं बाहर। बता रहे कि पूरे घुसे थे अंदर में लड़के लोग।
मारने के लिए। जब आपने पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गई थी? हाँ आ गई थी। आ गई थी। आ गई अभी थी। कहाँ है अनीश, कहाँ पर है अभी? अनिस अभी पता नहीं किधर से दौड़ाए हैं उसको, खूब चाकू को वहाँ जनता उसके ऊपर तो वार किए हैं, बोलते बच गया, बोलते किसके पर वार किए वहाँ पर? अनिस के ऊपर में चाकू। अनीश कहाँ है अभी? अनीस पता नहीं किधर भागा है सर, पता नहीं किस तरफ है, पता नहीं अभी जान बचाने के लिए वो घर में ना आके गली गली भागा, उसको बहुत उसके पास कुछ फोन है? आप लोगों ने कुछ संपर्क किया उससे? फोन तो नहीं है उसके पास में। तो जैसा बताया जा रहा है अनीश के ऊपर वार किए गए हैं, फायरिंग भी हुआ है। फायरिंग भी हुआ है। कितनी चोट लगी, कहाँ है, अभी पता नहीं है। चलिए समझते हैं आगे लोगों से। परिवार के सदस्य संजीत चौहान जी भी हैं जो फोन करने पर यहाँ पहुंचे। संजीत जी, क्या वाकया आपने सुना, क्या देखा और अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है? मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे फ़ोन आया मेरी भतीजी का कि चाचा ऐसा ऐसा बात है कि बंदूक लेके और तलवार लेके घर में लड़के घुस गए हैं और मम्मी को गाली गलौज कर रहे हैं और भाई को खोज रहे हैं मारने के लिए, और बंदूक तान दिए हैं मम्मी के ऊपर। और ये मेरा जो छोटा वाला भतीजा है वो बीच बचाव करके छुड़ाया, तो जब तक भीड़ इकट्ठा हुआ तो लोग भागे। भागते भागते मतलब वहाँ पे फायरिंग भी किए हैं और तलवार भी चला दी है मेरी भाभी के ऊपर, मेरी जो बड़ी भाभी है। तो उनको चोट लगी है? हाँ, हल्का चोट लगा है, मतलब ये तो लड़का ढकेल दिया था, ये भतीजा था मेरा। तो ये ढकेल दिया तो वो लोग भागे। ये बात कही जा रही है कि पूर्व में भी आप लोगों ने प्रशासन को, थाने को निर्देशित किया था, आवेदन दिया था, पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या है, क्या सच्चाई इसमें? नहीं, आवेदन ये लोग 3 बार दिए हैं, बता रहे जिस हिसाब से बता रहे थे हमारे भतीजा घर के लोग बता रहे हैं कि 3 बार आवेदन दिए हैं चाचा, लेकिन जहाँ वहाँ जाते हैं तो ज़्यादातर इधर इसी पक्ष को ज़्यादा डांटा जाता है, सुनाया जाता है कि तुम अपने बच्चे को संभाल लो, ये कर लो, ऐसा वैसा करके। और मेरा कहने का मतलब है, अगर जो आरोपी है, जैसे हमारे घर के आरोपी को आज जब कानून सज़ा दे रहा है, तो उन लोग कौन होते हैं कि हमारे घर में हमारी बहन बेटी के ऊपर जानलेवा हमला करना, घर के लोगों को डराना धमकाना, ये सब ठीक बात नहीं है। न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, मामला चल रहा है, दोषी होंगे, उनको सज़ा होगा। लेकिन आप कौन होते हो कि कानून को हाथ में लेके किसी घर में घुस जाना, बंदूक लेके महिलाओं के ऊपर तलवार चला देना? तो ये तो आप माहौल बना रहे हो ना गुंडागर्दी का। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ करेगा। तो अक्सर आपने देखा होगा जो मृतक है, मृतक के परिवार के प्रति सबकी सांत्वना होती है, सहानुभूति होती है, पर जब इस प्रकार की घटना होती है तो जो हत्यारा परिवार होता है उसके प्रति लोगों की भावनाएं शून्य हो जाती है, जबकि इस प्रकार की स्थितियां भी उन्हें झेलनी पड़ती है। फिलहाल अभी सुनते हैं आरक्षक महोदय से कि क्या बात बता रहे हैं वो, क्या क्या कार्रवाई अब तक की गई है, ये सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि 3 बार के आवेदन में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुरानी रंजिश के चलते एक लड़का है जो एक नाबालिग लड़के को मारने की नियत रखता था या उसको चोट पहुंचाने की नियत रखता था। वो उस लड़के को मारने की नियत से वो दौड़ाते हुए यहाँ जाता है। उसके हाथ में कुछ आर्म्स भी होते हैं जिसको उसने पकड़ा हुआ है, किंतु वो फायरिंग रेंज में नहीं आ पाता है, जिसके चलते उसका जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। मोहल्ले वालों की तरफ से सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल रूप से यहाँ पर पहुँचती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए उस आरोपी लड़के को अपने हिरासत में लेती है। उससे पास जो प्रयुक्त बंदूक था उसको भी बरामद करती है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मौके पर पहुँच करके सीसीटीवी कैमरा फुटेज को भी लिया हुआ है। उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उस लड़के को मारने की नियत से उसके पीछे उसे दौड़ाया जा रहा है, लेकिन फायरिंग रेंज में नहीं आने के कारण किसी प्रकार का फायरिंग एग्जीक्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टिया। तो अगर इसमें कुछ मामला और आता है कि इसमें फायरिंग हुआ है तो उस आर्म्स का एमुनेशन टेस्ट होगा, बैलिस्टिक टेस्ट होगा, मदर टेस्ट होगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। सर, परिवार वालों का आरोप है कि इस तरह की घटना, परेशान करने वाली, मारपीट वाली घटना पहले भी उनके साथ हो चुकी है, 3 बार आवेदन दिया जा चुका है पर कार्रवाई नहीं। देखिए, ये जो लड़का है वो एक्चुअली आरोपी था एक मामले का, और चूंकि अभी बेल आउट हुआ है तो फिर निश्चित रूप से जो प्रार्थी पक्ष रहता है जिसके यहाँ ये घटना हुई थी, तो उनका मन जो है वो विचलित होता है। किंतु विचलित हो करके इस प्रकार की जो कानून के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं कोई भी प्रकार का जो पब्लिक लोग हैं, तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इस टाइप की कोई कार्रवाई करनी नहीं चाहिए। और मैं अपील भी करता हूं कि जो भी कार्रवाई होती है वो कानूनी रूप से ही एग्जीक्यूट होती है, संपादित होती है। तो कानून के प्रोसेस में, कानून की प्रक्रिया में भरोसा करें। जो भी रहता है पुलिस को सूचित करें। पहले इनके द्वारा सूचना दी गई थी, उस समय ये लड़का जो था बेल आउट नहीं हुआ था। हालांकि इनको धमकाने की बात अगर कही जा रही है तो उसमें पुलिस ने कार्रवाई पहले भी की हुई है। बेकार टाइप घटना है और बहुत निंदनीय है जो आज का यहाँ हुआ है। गोली कांड हुआ है और दौड़ाते हुए दिखा गया, टीवी सीसी फुटेज में है। ये बहुत ही गंदा और बहुत ही डर का माहौल और निंदनीय है। यहाँ पे सुरक्षित नहीं है लोग। ये बैकू डैम से कुछ लोग आए और फायरिंग की, 2 फायरिंग किए हैं। बाकी यहाँ से 4 लोग भागे हैं जान प्राण लेके। वो तो ठीक है, किसी की जान नहीं गई,
मगर ये पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से मैं देख रहा हूँ कोई एक नाबालिग छूट गया है, उसको ये लोग मारने के फिराक में कुछ लोग उधर के आते हैं, छीना कसी करते हैं, तनाकसी करते हैं, जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब इस तरह की घटना निंदनीय घटना है और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। बने रहे ऐसी खबरों के लिए द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।